रात का राजा भिखारी कैसे बन गया? रात का राजा चंद्रमा होता है, जो रात के वक्त अपनी सुषमा सुषमा प्रकृति को प्रदान करता है। लेकिन प्रातःकालीन सूर्य अपने सूर्य के तेज के कारण कांतिहीन होता है। जिस प्रकार एक राजा जिस प्रकार की स्थिति उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार कोई राजा दरिद्र होकर भिक्षु बन जाता है। रात का राजा चंद्रमा भी कांतिहीन होकर भिखारी बन जाता है। इस कविता में रवि को राजा के रूप में चित्रित किया गया है। अपने शब्दों में ये चित्र पुनः स्पष्ट कीजिए। आ रही रवि की सवारी में कवि श्री हरिवंश राय बच्चन ने रवि को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें उसके साथ उनके सेवक, बंदी तथा चारण भी चलते हैं। उनके मार्ग में जिस मार्ग अच्छी तरह से सजाया जाता है, से प्रातःकालीन सूर्य रूपी राजा नव किरण के रथ पर सवार होकर यात्रा पथ पर निकलता है। प्रकृति उस मार्ग को विभिन्न फूलों से सजाती है तथा उसके साथ सुनहरे वस्त्र धारण कर बादल रूपी सेवक चलते हैं। चारों को रूपी सेवक चलते हैं। पक्षीगण चारण और से कलरव करते हुए प्रातःकालीन सूर्य का रसोगान करते हैं। राजा सूर्य के तेज को देखकर तारे रूपी सैनिक भाग खड़े होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। रात का राजा चंद्रमा सूर्य के तेज किरण के कारण कांतिहीन होकर दिनहीन हो जाता है। कवि क्या देखकर ठिठक जाता है और क्यों? कवि हरिवंश राय बच्चन जी के अनुसार रात का राजा चंद्रमा सूर्य के तेज किरण के कारण कांतिहीन होकर राह में भिखारी बन जाता है। जिस कभी चंद्रमा की यह दुर्दशा देखकर सन रह जाता है और ठिठक जाता है। कभी सोचने लगता है यह संसार परिवर्तनशील है। इसी परिवर्तनशील के कारण जीवन में सुख दुख, उत्थान पतन, आशा और निराशा का क्रम बना ही रहता है। इसलिए व्यक्ति को सुख आने पर इच्छाना चाहिए और दुख आने पर धैर्य रखना चाहिए। सूर्योदय के समय आकाश का रंग कैसा होता है? पाठ के आधार पर बताएं। सूर्योदय के समय आकाश का रंग रक्त वर्णित होता है और धीरे धीरे आकाश के नीले रंग से मिलते ही सुनहरा रंग हो जाता है।